स्वागत स्वागत व स्वागत। आज का जो विषय है अत्यंत महत्वपूर्ण व आगामी 15 दिनों में आपके भाग्य को एक नई रूपरेखा देने वाला रहेगा। आगामी 15 दिनों में वो योग बनेगा जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कोई ग्रह जब विपरीत फल देने लगे और शुभ फल देने लगे तो दोस्तों ऐसे में कार्य सिद्धि बहुत प्रबल रूप में होने लगती है। हर ग्रह का अपना एक नेचर है। सूर्य से प्रकाश मिलता है, सूर्य से तेज मिलता है, सूर्य से हाई थॉट्स और बड़ा काम कारोबार मिलता है, तो चंद्रमा से कोमलता शीतलता मिलती है, मन मिलता है। मंगल से साहस मिलता है, पराक्रम मिलता है, डेयरिंग नेचर आता है। तो बुध से बुद्धि मिलती है, याददाश्त मिलती है, बुध से वाक शक्ति मिलती है। और बिना बुध के ये ग्रह काम नहीं कर सकते। बिना बुद्धि के आप भी काम नहीं कर सकते, मैं भी काम नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति को लॉस ऑफ मेमोरी हो जाए तो आप बताइए वो कैसे फल करेगा? दे ही नहीं पाएगा। हम उसे ये कहना पड़ेगा कि ये मेंटली इसको डिसऑर्डर हो गया है, ये बुद्धिहीन है, ये कब क्या बोल देता है करता है नहीं पता चलता, क्योंकि बुद्ध डिस्टर्ब, याददाश्त डिस्टर्ब। इस बुद्धि का अंतरिक्ष के साथ कनेक्शन कट गया क्योंकि बुद्ध कमजोर है। इसलिए बुद्ध का तो बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। तो गुरु की भी बड़ी आवश्यकता है। गुरु से ज्ञान मिलेगा, गुरु से धन मिलेगा, गुरु से नीति मिलेगी, गुरु से कूटनीति मिलेगी, गुरु से एजुकेशन मिलेगी और अच्छी सलाह मिलेगी। तो शनि से न्याय मिलेगा, शनि से विलंब भी होगा, शनि से कर्म के फल भी प्राप्त होंगे। तो राहु केतु जो ये मंगल और शनि की छाया है, ये भी अपना प्रभाव इन्हीं की भांति हमें देते हैं। दोस्तों हर ग्रह का अपना एक प्रभाव है। शुक्र ना होता तो प्रेम नहीं होगा, शुक्र नहीं होगा तो आज की डेट में ये जितना ग्लैमर इंडस्ट्री चल रही है, ये फिल्म लाइन चल रही है, संगीत, नाटक, सौंदर्य, कला, हस्तकला, शिल्प कला, ये सब ना चल पाएंगी क्योंकि शुक्र ना होता तो। कितना जबरदस्त सेटअप है ईश्वर का, और लोग कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ है ही नहीं। मैं अभी यूट्यूब पर एक को देख रहा था, यूट्यूबर को उसने डाला एस्ट्रोलॉजी इज ए कुछ बिगेस्ट फ्रॉड और स्कैम इस टाइप से। वेदों का अंग है ज्योतिष, नेत्र है, आंखें हैं ज्योतिष। अगर ज्योतिष को यह कह दिया जाए कि ये अंधविश्वास है, नॉन साइंटिफिक है, इसका मतलब आपने वेदों पर प्रश्न उठा दिया। और अच्छा वेद शास्त्री तब तक नहीं कहलाया जाएगा कोई व्यक्ति जब तक उसको ज्योतिष की नॉलेज ना हो। और लोग कह देते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए बिगेस्ट फ्रॉड। क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों के लिए? क्षमाई कर सकते हैं, उनकी सद्बुद्धि की कामना कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि ईश्वर इनको अच्छी बुद्धि दे, इनको ये समझ दे कि ये किसी ज्ञान को समझ के फिर उसके बारे में बोलें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं बुध के नीच भंग राजयोग की, जो 16 तारीख को बनेगा। और 16 तारीख को जैसे ही ये नीच भंग राजयोग बनेगा तो आपके ऊपर इसका बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव रहेगा। और इसका समय है सुबह 10:47 यानी कि कल सुबह 10:47 पर जब यह परिवर्तन होगा तो किस राशि के भाग्य के द्वार खुलेंगे ये समझ लेना। और मेरे शुरू के 3-4 मिनट की बातों को भाई सुन लिया करो, सुन लिया करो। चाहे अपनी राशि सुन के फिर आगे बढ़ जाओ, मत सुनो दूसरे की राशि, पर यह भूमिका जरूर सुन लो। इसी भूमिका के अंदर छिपा है बेस, इसी भूमिका में छिपा है आपका भविष्य फल। अब मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले नंबर पर कैसे नीच भंग राजयोग बनेगा, क्योंकि बुध मीन में जाएंगे तो नीच हो जाएंगे, और मीन में पहले से गुरु बैठे हैं तो वो बुध के लिए नीचता को भंग कर देंगे। ये ज्योतिष का सूत्र है, फल ज्योतिष का नियम है। अब ऐसी स्थिति में नीच ग्रह और ज्यादा पावरफुल होकर के फल देता है क्योंकि उसने नीच भंग राजयोग बनाया है। अब किसको एडवांटेज मिलेगा? ध्यान से सुन लेना, फिर मत कहना कि बताया नहीं। जी हां, वृषभ राशि वालों आपके वारे न्यारे तय हैं
क्योंकि आपके धन के स्वामी बुध हैं, आपकी बुद्धि के स्वामी बुध हैं, आपकी वाणी के स्वामी बुध हैं, आपकी स्मरण शक्ति के स्वामी बुध हैं, आपकी लेखन के, लॉटरी के, शास्त्र कला के, मंत्र कला के, सुख के, गर्व के, बुद्धि के, एजुकेशन के, कंपटीशन के स्वामी बुध हैं। यानी कि आपको बुध ग्रह के द्वारा ये जो नीच भंग राजयोग बनेगा, इससे पैसा भी आएगा, लाभ भी आएगा, विदेश यात्रा का सुअवसर प्राप्त होगा, घर में मांगलिक कार्यक्रम और बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, मित्र, सगे संबंधियों का लाभ प्राप्त होगा। 15 दिन है, कर लेना इन 15 दिनों में जो आपको करना है। 16 से लेकर के और मंथ एंड तक का ये गोचर रहेगा और दिनांक 31 मार्च को ये परिवर्तन हो जाएगा बुध का। उसके बाद मेष में चले जाएंगे। पहली राशि क्लियर हो गई होगी। आज ऊर्जा भी ज़्यादा महसूस हो रही होगी आपको मेरे अंदर। अब वो इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे पॉजिटिविटी आ रही है, मुझे बताते समय हर्ष और गौरव महसूस हो रहा है, इसलिए आज मेरी आवाज़ में आपको ऊर्जा लग रही है। सभी मिथुन राशि के दर्शकों, आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि आपको भी इस नीचभंग राजयोग का लाभ प्राप्त होगा और कर्म भाव पर यह राजयोग बनेगा। कैरियर की उन्नति, कार्य की सिद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और ट्रांसफर, प्रमोशन, मन मुताबिक कार्य, पिता का सुख प्राप्त होना, कार्य सिद्धि होना, नेतृत्व क्षमता बढ़ना, सरकार से लाभ मिलना, वायु यात्राएं होना, राज्य में पद प्रतिष्ठा होना, ऐसे एक सुंदर योग यहां आपकी पत्रिका के अंदर बनेंगे और बहुत शुभ रूप में बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मिथुन राशि बहुत जबरदस्त बेनिफिट को प्राप्त होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। इसके बाद जिस नेक्स्ट राशि के लिए मैं बात करना चाहूँगा उस राशि का मित्रों नाम रहेगा कन्या। यानी कि 2 राशियों की बात हो चुकी है, अब हम बात कर रहे हैं तीसरी राशि की। और यह जो तीसरी राशि कन्या है, इसमें दाम्पत्य जीवन के घर में हंस महापुरुष राजयोग और एक नीच भंग राजयोग का जब बेनिफिट आपको मिलना चालू होगा तो आपकी रफ्तार, आपकी गति और अधिक तीव्रता के साथ में बढ़ जाएगी। इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी, आपको जबरदस्त मान सम्मान प्राप्त होगा, आपको जबरदस्त कर्म की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने चालू हो जाएंगे। और जितने भी लोग बुध से संबंधित कार्य करते हैं उन लोगों पर तो विशेष कृपा हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे बुध का क्या काम है? बुध का काम है लेखन का, पब्लिशिंग का, बुध का काम है अकाउंट्स का, वकालत का, बुध का काम है वाणी का, जितने भी कॉस्मेटिक यानी कि स्किन के विशेषज्ञ हैं उनका है, अभिनय का है, शिल्प कला का है, गायन का है, ये सारे काम है बुद्धिजीवी काम है बुध ग्रह के। तो इसलिए कन्या राशि के दर्शकों बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ निश्चित तौर पर आपको उठाना चाहिए। अभी 3 राशियों की हमने बात करी, अब चौथे नंबर पर मैं जिस राशि की बात करूंगा उसका नाम है धनु। अब धनु के दर्शकों के लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार सुख साधन के घर में ये नीच भंग राजयोग बनेगा। राशि के स्वामी गुरु हंस राजयोग बना के चतुर्थ भाव पर, कर्म के स्वामी बुध वो चतुर्थ भाव पर सुख साधन के घर में, दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध वो सुख साधन के घर में। ऐसी स्थिति में जबरदस्त नीच भंग राजयोग के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रहों का पूर्ण रूपेण आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मकर राशि के विषय में। आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी मकर राशि वालों, इसमें आपको भी जबरदस्त एडवांटेज मिलेगा। और वो एडवांटेज इसलिए मिलेगा क्योंकि जो शनि हैं वो आपके धन पर हैं और देवगुरु बृहस्पति के और बुध का नीच भंग राजयोग तृतीय स्थान में रहेगा और बुध की जो दृष्टि है वो स्वयं आपके भाग्य के घर में रहेगी कन्या राशि पर, यानी कि भाग्य की सिद्धि होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद मैं जिस राशि के बारे में बात करना चाहता हूँ वो तो जबरदस्त फल प्राप्त करेगी और उसका नाम है कुंभ। कुंभ के दोस्तों आपके लिए ये नीच भंग और ये द्वितीय स्थान पर बुध का रहना, गुरु के साथ रहना, अच्छा पैसा आपको आएगा, अच्छा धन प्राप्ति का, अकस्मात धन प्राप्ति का योग बनेगा, ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रही है। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मीन राशि के विषय में। आपको भी इस हंस महापुरुष राजयोग का, इस भद्र महापुरुष राजयोग का जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु दो मत मुझे नहीं दिखाई पड़ता, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। आप भी अब अगले 15 दिनों तक जबरदस्त राज भोगेंगे 31 तारीख तक, जब तक ये बुध आपकी राशि में बैठा है, स्थान बली होकर बैठा है, नीच भंग राजयोग बना के बैठा है, ये मैं कहूँगा। तो दोस्तों ये हैं वो राशियाँ जिनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा।
कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए, रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।